सामान रखा है, एक लोटा में जल है। पति चुनने के लिए जैसे ही निकली, हुआ क्या, जैसे ही निकली तो विश्वमोहिनी ने नारद जी को देखा। हाय करिया लकुआ भमरा मुंडल, ये दरवाजे पर ही बैठा है, ये तो बहुत बड़ा अशुभ है। आ गया क्रोध, विचार करने लगी, मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए पति चुनने जा रही थी, लेकिन ये अशुभ दरवाजे पर बैठा है। लौट गई अंदर, सखियों ने कहा चलो इस दरवाजे पर ही बैठा है अशुभ, तो पीछे वाले दरवाजे से होके निकलो, पीछे वाले दरवाजे पर। और जैसे ही पीछे वाले दरवाजे पर विश्वमोहिनी पहुंची तो नारद जी ऊन के फटाक से पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गए और विश्वमोहिनी से कहने लगे, डारो जयमाल, डारो, हमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं मिलेगा, डालो जयमाल। लेकिन विश्वमोहिनी ने नारद जी की तरफ देखा ही नहीं। विश्वमोहिनी की तरफ देखा ही नहीं। विश्वमोहिनी ने नारद जी को क्या देखा, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मरकट बदन, कौन सा बंदर, मरकट, जो बंदर मारता भी और काटता भी, जो बंदर मारे और काटे भी, ऐसा बंदर। और लंगूर, लंगूर की पूंछ बहुत लंबी होती है और पूंछ से मारता है और दांतों से काट भी लेता है, उसका नाम है मरकट। तो कहा मरकट बदन भयंकर देखी, दोबारा देखा नहीं। इतने में क्या हुआ, भगवान सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके, एक राजकुमार का रूप धारण करके जैसे ही उस सभा में आए, विश्वमोहिनी ने भगवान को देखा। सुंदर स्वरूप है भगवान का। तो देरी नहीं की, विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दी। अब जयमाल पड़ी तो सबने ताली बजाई, या किसी ने ताली नहीं बजाई। भगवान के जब गले में जयमाल पड़ी तो विश्वमोहिनी ने जब माला डाली तो सबने ताली बजाई, ब्याह हो गो, ब्याह हो गो, ब्याह हो गो, ब्याह हो गो, सबने ताली बजाई। अब जब सबने ताली बजाई, नारद जी समझे कि हमारा ही विवाह हो गया, हमसे ज्यादा और कोई सुंदर है नहीं। तो नारद जी भी ताली बजाने लगे कि ब्याह हो गो, ब्याह हो गो, ब्याह हो गो। नारद जी समझ रहे कि मेरा ही विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो गणों ने कहा, महाराज जब विवाह हो गया तो अब क्या कर रहे हो, चलो। नारद जी बोले तो नहीं चलो, लेकर के चले। नगर के बाहर निकल ही पाए थे, नारद जी ने पीछे मुड़ को देखा, देखे विवाह तो हो गया, विदा फदा हुई कि नहीं। पीछे जैसे ही मुड़ को देखा तो पीछे तो कोई नहीं। नारद जी ने कहा, ये करो, जाओ उस राजा से जाके कह देना विवाह अभी हुआ है तो विदा अभी होगी, विवाह अभी हुआ है तो विदा भी अभी होगी। ये नहीं कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, नहीं, विवाह अभी, विवाह अभी तो विदा भी अभी। गणों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आपको ये रूप स्वरूप किसने दिया। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ने। अच्छा, जब आप सुंदर बन गए तो आपने शीशा में अपना मुखारबिंद नहीं देखा। नारद जी बोले, शीशा वहां था ही नहीं, देखते शीशा नहीं था। बोले नहीं। बोले कहीं ताल पोखरा नहीं मिला, कहीं पानी आई नहीं मिला, थोड़ा बहुत पानी आने में अपना मुंह ताक ढाक देते। बोले वो भी नहीं।
बोले तो अब अपने कमंडल के जल में देख लो। और जैसे ही कहा कमंडल के जल में देख लो अपना मुखारबिंद, ऐसा कहकर गण जो नारद जी के पास थे वो एकदम भागे वहां से, क्योंकि गुरु बाबा है श्राप दे देंगे। नारद जी ने उसी समय अपने कमंडल का ढक्कन खोला और जल में अपना मुखारबिंद देखा, हाय करिया लघुआ भमरा बंदर। तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया और क्रोध में आकर नारद जी ने गणों को जाते हुए देखा, एकदम आवाज लगाई, दुष्टों तुम दोनों भाग करके कहां जा रहे हो? मेरा चेहरा देखकर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा चेहरा ये काला है, और तुम मेरी हंसी कराते रहे। आज तुम बच नहीं पाओगे, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं। वे सुबिलोके क्रोध यति बाढ़ा। नारद जी का क्रोध बढ़ गया। वे सुबिलोकी क्रोध यति बाढ़ा, नहीं शराप दीन अति गाढ़ा। नहीं शराप दीन अति गाढ़ा। वे सुबिलोकी क्रोधी अति बाढ़ा, नहीं शराप दीन अति गाढ़ा। तुम दोनों भाग करके कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ 3 जन्म तक घोर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी की, अब जाकर किसी और संत महात्मा की हंसी करके देखना। जाओ, श्राप दे दिया, 3 जन्मों का श्राप दे दिया।